हेलो, राइज योर हैंड। ओके, गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा एक्सरसाइज 5.3 का, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, चलो अब सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द सम गिवन बिलो। अब सम फाइंड करने हैं जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 7 + 10.5 + 14। ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ऐसा ही होगा सम। आई होप सो ऐसा ही हो, अदरवाइज आंसर मैच नहीं होगा हमारा। ऐसा ही है। एक मिनट ऐड कर देता हूँ। चलो, तो ऐसे डेस 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 84। अब यहाँ क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ है। अभी तक जो था उसमें यहाँ ए डी मिल जाता था, लेकिन यहाँ आपको दे दिया था कि ये इतने नंबर का टर्म है। देखो ऊपर क्वेश्चन में चेक करोगे तो यहाँ पीछे क्या लिखा था, 2 10th टर्म, 2 12th टर्म, 2 100 टर्म, यानी टर्म नंबर एन दिया था। यहाँ नंबर नहीं, एन की वैल्यू नहीं दी है। ये 84th TH नहीं लिखा, यानी कि आंसर ही है, एक टर्म दिया हुआ है एपी का, यानी कि ये ए एन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है आपको? ए एन। समझ में आ रहा है? अब ए हमारे पास 7 है, डी हमारे पास 10.5 में से 7 जाएगा तो 3.5 बचेगा। 3.5 भी लिख सकता हूं मैं चाहूँ तो। सोल्व कर लेना, डोंट वरी। ओके, डायरेक्टली पता चल जाएगा। 10.5 में से 7 जाएगा तो 3.5। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास तो ए एन की वैल्यू है 84। अब मुझे यदि ये फॉर्मूला था एस एन का, उसमें तो एन चाहिए था, ए टू एन बाई टू, 2a + n-1 इंटू डी के अंदर। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? आपको क्वेश्चन में यहाँ आपको पूछा एस एन है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? सम फाइंड करना। सम का फॉर्मूला मैंने लगा दिया n/2 2a + n-1 इंटू डी। मेरे पास ए है, डी है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास क्या नहीं है? यस, एन की वैल्यू नहीं है। एक मिनट ऐड कर देता हूँ यार, ये एक साथ ऐड हो जाते हो, वारा फरती आप डिस्टर्ब कर रहे हो। n/2 के अंदर एन नहीं है तो आंसर कहां से आएगा? कट करो। एस एन का दूसरा फॉर्मूला लगाया n/2 a + l। प्रॉब्लम यहां भी था कि एन यहां भी नहीं है, कट लगा। अब बोलोगे सर कहां से सम सोल्व करेंगे? एस एन के दोनों फॉर्मूला में एन तो दे है नहीं, लेकिन ए एन का हमारे पास जो टर्म्स दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगा के मैं एन की वैल्यू निकाल लू पहले, और वो एन की वैल्यू यहाँ डाल दू तो आंसर मिल जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ मुझे डायरेक्टली एस एन का फॉर्मूला नहीं डाल सकता, जस्ट बिकॉज कि एस एन के फॉर्मूला में एन आता है और एन यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो दिया क्या है? जो नहीं दिया है उसके ऊपर फोकस मत करो, जो दिया है उसके ऊपर फोकस करो। फोकस करो दिया है उसके ऊपर। क्या गिवन है? गिवन है 84 ए एन। ए एन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? a + n-1 इंटू डी। तो बच्चों यहाँ ए एन की जगह 84 लगा दो, ए की जगह 7 लगा दो। एन हमारे पास नहीं है, जो फाइंड करना था एस एन का फॉर्मूला के लिए डी मेरे पास है 3.5। तो उसको सोल्व करोगे और जो एन की वैल्यू आएगी वो एस एन वाले फॉर्मूला में डाल दो। तो यहाँ 2 स्टेप से आंसर आएगा। पहला हमारा स्टेप होगा ए एन का, जिससे हमें मिलेगा आंसर एन की वैल्यू। 7 इस साइड आएगा, तो 84 में से 7 जाएगा तो 77। 35/10, 77 इंटू 10। ये जो ये टर्म्स है उस साइड आ लेते तो ऊपर और नीचे हो जाएगा। 10 ऊपर, 35 नीचे। कट करते हैं 7 के टेबल में से। 7 5 जा, 7 11 जा, 5 2 जा, तो 11 2 जा 22, तो 22 इज इक्वल्स टू n-1। 22 इज इक्वल्स टू n-1। तो 22 n इस साइड आएगा तो 1। तो आंसर आ गया हमारा 23। इट इज नॉट द आवर आंसर, इट्स द वैल्यू ऑफ n, ओके, विच वी रिक्वायर इन द फॉर्मूला एस एन। एस एन के फॉर्मूला में जो हमें n चाहिए था वो मिल गया। देख लो, एस एन के फॉर्मूला में n की वैल्यू 23 लगा दी। ए बोलोगे सर ए कहाँ दिया है? तो क्वेश्चन में रीड करो, ए 7 दिया था, देख लो। डी 3.5, ए 7, एन 23 और डी 3.5। बोलो बच्चों, पता चला? राइज योर हैंड।
सॉल्व करोगे 7 2 जा 14, 22 इंटू 3.5, 23 डिवाइड बाई 2, 22 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई 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 करो 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 करो। चलो अब चाहूँ तो यहाँ ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दूसरी हिंट आई। चलो मेरे माइंड के अंदर अचानक से एक मैसेज आया ऊपर से भगवान का कि बच्चों को क्यों इतना हैरान परेशान करने वाला फॉर्मूला बता रहा है, इजी एंड शॉर्ट एंड स्वीट वाला फॉर्मूला बता दे। तो फॉर्मूला है लास्ट टर्म वाला, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, एन नहीं था वो भी मिल गया। तो एस एन का वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्या था बच्चों? एन बाई टू टू ए प्लस एल। लगा दो, इतनी मेहनत कर रहे क्यों? शॉर्टकट फॉर्मूला है मेरे पास। तो ए फर्स्ट टर्म कितना दिया था क्वेश्चन में? 7। लास्ट टर्म क्वेश्चन में रीड किया तो 84 था, नहीं पता चले तो फिर भी बता दो। फर्स्ट टर्म 7, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है 84। सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा इजीली। ओके, थोड़ा इजी मेथड से आ गया इसलिए मुझे याद आ गया। ओके, चाहो तो वो मेथड से करो तो भी आंसर तो आपका वो ही आने वाला था। कर लेना यार, जो आ रहा है वो खुद से। 98 98 करो 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 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। कहीं कहीं गड़बड़ हुई है? नहीं, ये फर्स्ट टर्म यहाँ 2 भूल से लग गया या ए प्लस एल फॉर्मूला, एन बाई टू ए प्लस एल। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ कटिंग क्यों नहीं हो रहा है। समझ में आया? ए प्लस एल, ए क्या वैल्यू 7 और एल की 80 कितनी थी? 80 84 91। सोल्व कर लोगे 91 इंटू 23। अभी मैं कैलसी से करके बता देता हूँ, लेकिन बाद में आपको खुद करना है। 91 इंटू 23 आया 2093 डिवाइड बाई 2। ऐसे रहने दो टीचर के लिए। ओके चलो, सिमिलरली ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन है, करा देता हूँ मैं सेकंड होमवर्क में। सेकंड नंबर का मैं आपको होमवर्क में इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे भी पता नहीं है कि सेकंड नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजिंग हो रहा है। ओके, सेकंड कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इसलिए थर्ड नंबर का मैं करा देता हूँ आपको। ओके, ये सेकंड ही है ना? हाँ सेकंड थर्ड, इधर उधर कुछ क्वेश्चन हुए हैं, अभी पता नहीं है कि क्या किसकी हालत कहाँ से है, ये कौन सा नंबर का वो भी पता नहीं है, लेकिन आप टेक्स्ट बुक में मैच कर लेना बाद में। ओके, मैं अभी करा देता हूँ आपको। फर्स्ट टर्म 34, डी डिफरेंट 32 माइनस 34, लास्ट टर्म एल 10, ए डी और एल मिल गया आपको। अब हमें फाइंड करना है एन, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला ही था एस एन का, एन बाई टू ए प्लस एल। शायद उसमें मैंने थ्योरी में ये 2a लिखाया होगा शायद, ना ना यहाँ तो ए ही था, ये भूल से यहाँ 2a लिख दिया क्वेश्चन के अंदर। चलो, तो एन नहीं था हमारे पास, तो एन के लिए ए एन वाला फॉर्मूला लगा दिया। ए एन कितना था? ए एन लास्ट टर्म 10। अब बोलोगे सर एल बोलते या ए एन बोलते? दोनों बोलते, आप दोनों चीज यूज कर सकते हो, एल भी यूज कर सकते हो और ए एन भी यूज कर सकते हो। यहाँ टर्म ए एन 10, ए की वैल्यू है 34, एन पता नहीं है, फाइंड करना है, डी है -2, 34 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -24, -24 यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 12 जा, तो 12 इज इक्वल्स टू n -1, 1 इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू 13 मिल गई। बोल पे डाउट बच्चों? ओके, तो ये n की वैल्यू मिली मुझे, यहाँ फाइंड करना है एस एन, तो एस एन का वो वाला फॉर्मूला n बाई टू ए प्लस एल, n 13
डिवाइड बाई 2, ये फर्स्ट टर्म 34 था, लास्ट टर्म 10 था। फोर्टी फोर 222 जाए 13 इंटू 22, 13 इंटू 22 286। तो यहाँ आपका आंसर मिल गया 286। बोलो बच्चों, कोई डाउट? इजी था एकदम। ओके, फर्स्ट टर्म डिफरेंट और लास्ट टर्म। पहले हमने यूज किया एन के लिए एन का फॉर्मूला, इसमें एन मिल गया आपको। अब एन मिल जाएगा, बाद में एस एन का फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा वाला? एस एन का। एक मिनट, ये वाला एस एन का ये फॉर्मूला लगा दिया तो आपको ऐसे मिल जाएगा। ओके, बोलो बच्चों, पता चला सभी को? क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट किसी को? हेलो, यदि कोई डाउट ना हो तो आज का सेशन हम इतना रखते हैं आज, क्योंकि बाकी के जो सम है वो क्वेश्चन नंबर 3 से, ओके, वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर रखते हैं। यदि इन केस ये चैप्टर अधूरा रह जाएगा, ट्राई करूंगा यदि पूरा करने के लिए, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि जरूरी नहीं है कि पूरा ही हो, तो हम दिवाली के बाद कंप्लीट करेंगे। हो जाएगा तो ट्राई करेंगे। ओके बच्चों, चलो तो यहाँ हम लेक्चर्स को एंड करते हैं। बाय। होमवर्क में याद रखो, होमवर्क अभी बाय नहीं किया मैंने। होमवर्क में ये सारे सम 2 टाइम प्रैक्टिस कर देने। आज के सेशन के सारे सम 2 टाइम प्रैक्टिस करके भेज देने हैं। कब तक? तो आज शाम को 10 बजे से पहले, बिफोर 10 o'clock टुडे, you have to send 2 times of all the sum in today's lectures. ओके, कहाँ से किए थे आज के सेशन में? एक बार नजर घुमा लो एक बार फिर से। 17 नंबर कैसा हो तो मैं चलो इसकी पीडीएफ फाइल भेज देता हूँ, तो आपको एटलीस्ट इजी रहे क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए। ओके, चलो बाय।